का सीन शिफ्ट होता है और हम लिंग फैमिली के मीटिंग हॉल का सीन देखते हैं, जहां पर वहां का न्यू पैट्रियार्च और कोई नहीं बल्कि लिंग फैंग का फादर बन गया था और उसकी मदर उसे प्रेस करते हुए कहती है कि हमारे रास्ते के दो कांटे आराम से निकल चुके हैं। पहला तो लिंग टियान, जिसके मेरिडियंस पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, और दूसरा हमारी फैमिली के ओल्ड हेड, जिन्हें हम अपने रास्ते से नहीं हटा पाते। अगर आप दोनों एल्डर्स हमारी हेल्प नहीं करते तो आप दोनों तो सच में ग्रेट एल्डर्स हैं। ये बोलने के बाद वो उन्हें सर पे चढ़ा रही थी और वो भी अपने न्यू पैट्रियार्च के आगे घुटने देखते हुए कहते हैं कि ये तो आपका बड़प्पन है। वो इस माहौल को एंजॉय कर ही रहे थे कि तभी वहां पर दौड़ते दौड़ते लिंग फैंग की एंट्री हो जाती है, जो कि कहता है कि फादर, आपको पता है कितनी बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। वहीं अपने बेटे को इतनी बुरी तरीके से पैनिक करता देखकर वो बंदा कहता है कि बेटे, तुम एक यंग मास्टर हो और इस तरीके से बिहेव करना एक यंग मास्टर को शोभा नहीं देता। क्या तुम्हें सिखाना पड़ेगा? कल को इस फैमिली हेड की पोजीशन तुम्हें संभालनी है और तुम इस तरीके से बिहेव करके संभालोगे तो लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। अब अपने हस्बैंड को इतनी बुरी तरीके से भड़कता देखकर लिंग फैंग की मॉम कहती है कि मेरे प्यारे बेटे, अब बताओ जल्दी से क्या बात है, आखिर तुम इतना दौड़ते दौड़ते यहाँ पर कैसे पहुंचे? लिंग फैंग खुद को संभालते हुए कहता है कि मम्मा, पापा, आपको पता है लिंग टियान वापस आ चुका है। ये सुनकर तो सभी के पांव तले से जमीन खिसक जाती है। उनका रिएक्शन था, क्या सच में? वही लिंग फैंग की मदर कहती है कि वो बेवकूफ कमीना यहाँ वापस आने की तैयारी कर रहा है। लगता है उसके डैन टियान शैटर होने के बाद स्वॉर्ड गॉड सेक के लोगों ने उसे धक्के मारकर वहां से निकाल दिया और अब उसके पास जाने के लिए कोई बचा नहीं बची, तो वो हमारी लिंग फैमिली में वापस आ रहा है ये सोचकर कि हम उसे यहाँ पर रहने देंगे। ये सुनकर लिंग फैंग अपनी मॉम को टोकते हुए कहता है कि नहीं माँ, आप गलत समझ रही हैं, वो कोई वेस्ट नहीं है, बल्कि वो तो पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो गया है। मैंने अपनी इन आंखों से देखा, उसने यांग जिन को इतनी बुरी तरीके से हराया, मैं आपको क्या बताऊं। इनफैक्ट उसने तो लियो रो को भी पकड़ लिया और यांग डोंग को भी। इतना ही नहीं, उसने पूरे बाजार में यह अनाउंसमेंट कर दी कि अगर उन्हें अपने बच्चे वापस चाहिए तो उन्हें पैसे देने होंगे, और अगर 3 दिन के अंदर उन्हें वापस लेने कोई नहीं आया तो फिर वो उनके क्लैन को डिस्ट्रॉय करने के लिए वहां पर्सनली खुद जाएगा। अब ये सुनकर लिंग फैंग के फादर सोच में पड़ गए थे। उन्हें पता था कि लिंग टियान वो बच्चा नहीं है जो बिना सोचे समझे कोई भी कदम उठा ले। अगर वो इतना ज्यादा एग्रेशन शो कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि पक्का स्वॉर्ड गॉड सेट में उसने पहले से भी ज्यादा पावर हासिल कर ली होगी। बाकी के एल्डर्स भी इसी बारे में बात करने लगते हैं कि उसकी पर्सनैलिटी इस तरह की नहीं है कि वो अपने साथ हुए जुल्म पर शांत बैठ जाए। वो पक्का अगर इस तरीके से तबाही मचाते हुए आगे बढ़ रहा है तो वो रिवेंज लेने के लिए ही आया होगा। अब एल्डर्स न्यू पैट्रियार्च को राय देते हैं कि क्यों ना हम उसे रास्ते से हटा दे। ओल्ड पैट्रियार्च को भी ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है। वो कहते हैं कि ये मैटर मुझसे आने से पहले ही उसे एलिमिनेट कर दो, और इसके लिए वो उन्हें अपने हाथ गंदे करने से मना करते हुए कहते हैं कि ग्रैंड एल्डर, जल्दी से जाकर लियो फैमिली को इस बारे में रिपोर्ट कीजिए कि उनकी मिस को किडनैप कर लिया गया है। बाकी का लियो फैमिली खुद संभाल लेगी। इतना ही नहीं, उन्हें ये भी बता देना कि लिंग टियान कहाँ है और क्या कर रहा है। सारी चीजें स्मूथली हो जाए, इस चीज का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। अब अपने न्यू पैट्रियार्च की इतनी खतरनाक प्लानिंग सुनने के बाद ग्रैंड एल्डर उन्हें अप्रिशिएट करते हुए कहते हैं कि आप तो सच में कमाल के हैं, यहाँ सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। मतलब उनके रास्ते का कांटा फिर से निकल जाएगा और कोई उन पर ब्लेम भी नहीं कर पाएगा। वो लोग यांग फैमिली को भी इन्वॉल्व करना चाहते थे, जिस पर सेकंड ग्रैंड एल्डर कहती है कि वहाँ के लिए मैं जाऊंगी, मैं जाकर पर्सनली उन्हें इन्फॉर्म करूंगी इस बारे में। हमें पता लगता है कि लिंग फैंग के फादर लिंग टियान के सेकंड एल्डर हैं। वो उसे कहते हैं, लिंग टियान, मुझे माफ कर देना, तुम्हारे सेकंड एल्डर तुम्हारे साथ इतना क्रूअल नहीं होना चाहते, लेकिन क्या करूं, तुम अडॉप्ट हुए और अपने लिए गलत फादर चुन लिया। अगर तुमने मुझे अपने फादर के रूप में चूज किया होता तो आज तुम्हारी जिंदगी कुछ और होती। खैर, अब तुम्हें अपने ऊपर आने वाली मुसीबतों से खुद निपटना होगा। लिंग टियान और लिंग युन को देखते हैं, जो कि जंगल के थ्रू कहीं से अपना काम निपटा कर आ रहे थे। लिंग युन तो कहता है कि बड़े भैया, आप तो सच में कमाल के हैं, आपकी वजह से हमने उन लोगों को कितना अच्छा मजा चखाया और मुझे भी थोड़ा सा हाथ ढीला करने का मौका मिल गया। सच में आपकी पावर तो इनक्रेडिबल तरीके से बढ़ी है, मैं तो अमेज रह गया आपकी पावर देखकर। इन्हीं सब के बीच में लिंग टियान को अपनी कजिन सिस्टर लिंग युई की याद आती है। अब यहाँ पर मुझे आपको अपनी एक गलती बतानी है, और वो ये कि हमने सीरीज की स्टार्टिंग में जिस वीक लड़की को देखा था, जिसे अब तक हम लिंगवे समझ रहे थे, जिसने उसकी कुटाई लगाई थी, मैंने उन दोनों के कैरेक्टर्स को आपस में चेंज कर दिया। असल में वो कमजोर वाली लड़की लिंगवे थी और हमारी सीनियर सिस्टर जो हमारे लिंग टियान के साथ हमेशा घूमती है, उनका नाम चूतोंग है। तो आपको याद होगा कि लिंगवे गायब हो गई थी, तो हमारा लिंग टियान उसी पर कहता है कि मुझे वो कहीं नजर नहीं आ रही। लिंग युन से पूछने पर कि वो कहाँ गई है, वो बताता है कि क्या आपको वो स्वॉर्ड गॉड सेक में नहीं दिखी, क्योंकि वो तो स्वॉर्ड गॉड सेक गई थी। एक बंदा आया था जिसने हमें एक टोकन दिया
और उसे यहाँ से ले गया। अब तक तो उसे पहुंच जाना चाहिए था। लिंग टियान जब उस टोकन को चेक करता है तो उस पे श्वान यिंगलिंग नाम लिखा हुआ था, जो कि ताई इन होली लैंड से बिलोंग करने वाले बंदे का है। वो इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी लिंग युन कहता है कि ब्रो देखो हम घर पहुंच गए। जैसे ही पापा को पता लगेगा कि तुम यहाँ आ गए हो तो वो काफी ज्यादा खुश होंगे। मैं जाकर जल्दी से उन्हें बताता हूँ। हमें पता लगता है कि लिंग टियान की फैमिली को धक्के मार कर क्लैन से बाहर निकाल दिया गया है और अब वो जंगल के बीचों बीच किसी झोपड़ी में रहते हैं। वहीं यहाँ लिंग टियान को दिखाते हैं जो कि सोच रहा था कि ताइयन होली लैंड काफी ज्यादा पावरफुल लैंड है। अगर लिंग वे प्रैक्टिस करने के लिए वहां पर गई है तो ये उसके लिए बहुत अच्छा होगा क्योंकि वो पावरफुल क्लैंस में से एक है। तो बेहतर है उसे अभी के लिए जाने दिया जाए। और ये बोलने के बाद वो भी अंदर एंटर करता है तो देखता है कि उसके फादर लकड़ियां तोड़ रहे हैं, जिसे तोड़ने में उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। वो काफी देर से लकड़ियां काट रहे थे और अब वो काफी बुरी तरीके से थक चुके थे, लेकिन फिर भी रेस्ट नहीं करना चाहते थे। जैसे ही वो लिंग युन की आवाज सुनते हैं वो उसे कहते हैं कि जाओ किचन से खाना ले आओ, टेबल पर खाने का वक्त हो गया है। लिंग युन अपने फादर को इतना ज्यादा थका हुआ देखकर उन्हें काम करने से रोकते हुए कहता है कि फादर आप ऑलरेडी काफी ज्यादा इंजर्ड है, आपको भी ये सारे काम नहीं करने चाहिए। पर उसके फादर का कहना था कि ये इंजरी मुझे जान से नहीं मारेगी, इसलिए मुझे बस अपना काम करने दो। और वो जैसे ही लकड़ी को 2 हिस्सों में तोड़ते हैं उसका आधा टुकड़ा उड़ते उड़ते लिंग टियान के सामने जाकर गिरता है, जिसके बाद उसे अपने बचपन के फ्लैशबैक आने लगते हैं जहाँ छोटा लिंग टियान काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर अपने फादर को लकड़ियां काटते हुए देख रहा था। उसके फादर लकड़ी काटते हुए उसे कल्टीवेशन की कुछ रूल समझाते हैं कि अगर तुम किसी काम को फोकस करते हुए अपनी स्पिरिचुअल ज्ञान के साथ जोड़ दो तो ये काम काफी अच्छे फ्लो के साथ होने लगता है। उसके फादर लकड़ी काटते वक्त अपने स्पिरिचुअल पावर का यूज कर रहे थे और देखते ही देखते वो एक ही बारी में काफी सारी लकड़ियां काट देते हैं। प्रेजेंट में इन सारी चीजों को याद करते हुए जब लिंग टियान अपने फादर को देखता है जो कि अब बहुत बुरी हालत में है और थोड़ी सी लकड़ियां काट कर काफी ज्यादा थक चुके हैं, तो वो भी अपने फादर की ऐसी हालत पर परेशान हो चुका था। वहीं लिंग युन अपने फादर को संभाल रहा था और परेशान होकर लिंग टियान भी अपने फादर के पास पहुंचता है। उसके फादर जिनकी आंखें बहुत मुश्किल खुल रही थी वो अपने सामने लिंग टियान को देखकर खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम आ गए, लेकिन वो उसे जी भर के देखने से पहले ही अनकॉन्शियस हो जाते हैं। लिंग युन तो डर जाता है और जब लिंग टियान उनकी पर्स चेक करता है तो वो ये देखकर हैरान था कि उनकी बॉडी में पॉइजन मौजूद है। इसके बाद तो वो दोनों 1 मिनट भी गवाए बिना सीधा पहुंच जाते हैं लिंग फैमिली के एल्केमिस्ट के पास, जिन्हें जैसे ही हार्ट ईटिंग पॉइजन पिल के बारे में पता लगता है कि उसे फैमिली हेड को दिया हुआ है, वो काफी ज्यादा परेशान होकर कहते हैं कि इस पॉइजन का तो कोई भी एंटीडोट अवेलेबल नहीं है। पर लिंग टियान अभी तक काफी ज्यादा रिलैक्स था। वो कुछ सोचते हुए अपने पास से एक प्रिस्क्रिप्शन निकाल कर कहता है कि हमारे पास अभी तक एंटीडोट बनाने की रेसिपी नहीं थी, रेसिपी मिल जाएगी तो एंटीडोट भी क्रिएट हो जाएगा। ये बोलने के बाद वो रेसिपी लिंग फैमिली के अल्केमिस्ट को हैंड ओवर कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम लिंग फैमिली के करंट हेड को देखते हैं जिन्होंने एक फीमेल एल्डर को यांग फैमिली में भेजा था वहां पर ये न्यूज स्प्रेड करने के लिए कि लिंग टियान ने उनके बेटे को किडनैप करके रखा हुआ है। पर वहां से उन्हें एक नोट मिलता है और उस नोट को पढ़ने पर उन्हें पता लग गया था कि यांग फैमिली इतनी आसानी से इस फाइट में इन्वॉल्व नहीं होगी जब तक कि वो सच में अपनी आंखों से अपने बेटे को ना देख ले। इसे पढ़कर लिंग यांग को तो गुस्सा काफी ज्यादा आ रहा था, पर वो ओल्ड एल्डर उन्हें कह दिया कि फैमिली हेड लिंग टियान सिर्फ 2 साल तक स्वॉर्ड गॉड सेक्ट में था, मुझे नहीं लगता कि वो पावरफुल डिसाइपल्स में से एक होगा। वो कोई ऑर्डिनरी बच्चा है, उसे हमारी लिंग फैमिली ही ठिकाने लगा देगी, हमें यांग फैमिली की मदद की कोई जरूरत नहीं है। पर वहीं लिंग यान उस ओल्ड एल्डर को समझाते हुए कहता है कि आपको क्या लगता है कि हम उस बच्चे को नहीं संभाल सकते, लेकिन अगर एक्स्ट्रा प्रिकॉशन रहेगी तो हमारे लिए ही अच्छा है। इसके अलावा चाहे वो एक ऑर्डिनरी डिसाइपल ही क्यों ना हो, वो स्वॉर्ड गॉड सेक्ट का डिसाइपल है, इतनी आसानी से वो लोग अपने डिसाइपल को किसी को हर्ट करने नहीं देंगे। तो आप क्या चाहती हैं कि हम उनके पनिशमेंट के दायरे में आ जाएं? अगर इस मामले को यांग फैमिली संभालेगी तो स्वॉर्ड गॉड सेक्ट भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ गलती उनके खुद के डिसाइपल की है कि उसने उनके बेटे को बंदी बनाया। उन दोनों की बातों के बीच में तभी एक गार्ड दौड़ता दौड़ता आकर उन्हें इन्फॉर्मेशन देता है कि लिंग टियान ने एल्केमी मटेरियल रखे हुए रूम को डिस्ट्रॉय करके वहां से मटेरियल चोरी करना शुरू कर दिया है और वो किसी के रोकने पर भी नहीं रुक रहा। अब उस ओल्ड एल्डर को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक हरकत थी, मुझे अभी जाकर उसे सबक सिखाने दीजिए। इसके बाद तो वो दोनों खुद अपनी आंखों से इस सीन को देखना चाहते थे तो वहां से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम हमारे हीरो लिंग टियान को देखते हैं जो कि उन जड़ी बूटियों का यूज करके उन्हें रिफाइन करके पिल में कन्वर्ट कर रहा था। उसकी फायर के कंट्रोल को देखकर वहां मौजूद एल्केमिस्ट काफी ज्यादा हैरान था और वहीं दूसरी तरफ लिंग टियान ये सोच रहा था कि एक बार मुझे पता लग जाए कि मेरे फादर को आखिर ये पॉइजन दिया किसने है, उसके बाद उसकी खैर नहीं। अगर मुझे पता लगा कि इसमें लिंग फैमिली का हाथ है तो फिर इन्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता। वहीं दूसरी तरफ वो एल्केमिस्ट कहते हैं कि मैंने अपने 20 साल के करियर में
इतनी अच्छा कंट्रोल फायर पर किसी का भी नहीं देखा, यहाँ तक कि मेरे मास्टर का भी नहीं। सच में लिंग फैमिली का ये छोटा मास्टर कितना ज्यादा जीनियस है। मुझे नहीं पता था कि इन्हें इतने अच्छे से अल्केमी करनी आती है। वहीं लिंग टियान पूरे फोकस के साथ उन जड़ी बूटियों को रिफाइन कर रहा था, क्योंकि अगर एक बार ये डिस्ट्रॉय हो गए तो शायद उसे दोबारा वो लोग हाथ ना लगाने दे। लिंग टियान को फोकस से अपना काम करता हुआ देखकर, ऑलमोस्ट उसकी मेहनत देखकर हमारे लिंग को लगता है कि उसके भाई ने फाइनली पिल तैयार कर लिया। पर अल्केमिस्ट उसे बताते हैं कि नहीं, अभी भी एक सबसे खतरनाक स्टेप बाकी है, और वो स्टेप इतना ज्यादा खतरनाक है कि अगर वो बेकार हो गया तो फिर दोबारा से सारी चीजें शुरू से शुरू करनी पड़ेंगी। अल्केमिस्ट बताते हैं कि इन पिल के हीट होने के बाद जब वो आपस में मर्ज होते हैं तब उन्हें परफेक्ट तौर पर अगर फायर नहीं दिया गया तो वो एक्सप्लोड कर जाएंगे, और इस वजह से इस टाइम पे फायर का कंट्रोल काफी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती और सारा का सारा मटेरियल वेस्ट हो जाएगा। उनकी बातों के बीच में हम दूसरी तरफ लिंग टियान को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा फोकस के साथ अपने फायर को कंट्रोल कर रहा था, क्योंकि उसे भी पता है कि ये प्रोसेस कितना इंपॉर्टेंट है। उसने बहुत ही केयरफुली अपने फायर को कंट्रोल करते हुए फाइनली इस स्टेप को कंप्लीट कर लिया था, और देखते ही देखते वहां पर एक जोरदार एक्सप्लोजन होता है। ये एक्सप्लोजन पिल खराब होने का नहीं था, बल्कि सक्सेसफुली पिल को रिफाइन करने का था। देखते ही देखते वहां पर जबरदस्त एनर्जी रिलीज होना शुरू हो चुकी थी, और ये एनर्जी सीधा हेवन में जाने लगती है। इतनी ज्यादा हैवी लेवल पर तेज एनर्जी रिलीज होता देखकर वो एल्डर, जो कि लिंग टियान को सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ रही थी, वो भी हैरान रह जाती है। वो कहती है कि आखिर ये लड़का किस मिट्टी का बना है, उन्होंने भी आज तक अपनी आंखों के सामने ऐसा नमूना नहीं देखा था। तो वो उसे रोकने के लिए कि कहीं वो सक्सेसफुली उस पिल को ना बना ले और अपने फादर को ना बचा ले, नहीं तो उनकी सारी की सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा, अंदर जाने की कोशिश करती हैं। पर वहां पर एक बैरियर लगा हुआ था, जिससे टकराकर वो वहीं रुक गई थी। वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि यहाँ पर हॉल गॉड पैटर्न एरे बनाया हुआ है। वहीं दूसरी तरफ लिंग यून कहता है कि अल्केमिस्ट, आखिर ये कौन सी एनर्जी रिलीज हो रही है, मैंने तो आज तक इस तरीके की कोई एनर्जी नहीं देखी। अल्केमिस्ट हैरान होते हुए कहते हैं कि ये दाओ यून एनर्जी है। इस एनर्जी के बारे में रूमर फैले हुए थे कि जब कोई अल्केमिस्ट परफेक्ट लेवल पर कोई पिल रिफाइन कर ले, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा रेयर, तब कहीं जाकर ये एनर्जी रिलीज होती है, ये शो करते हुए कि इस पिल में कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है और इम्परफेक्शन भी नहीं है। वो पूरी तरीके से परफेक्ट है और उसकी क्वालिटी भी टॉप नॉच है। अल्केमिस्ट उस पिल को अपनी आंखों के सामने देखकर कहता है कि ये मेरी जिंदगी में पहली बार है जब मैंने इतना परफेक्ट पिल देखा हो। उनकी तो शौक के मारे आंखें बड़ी बड़ी हो चुकी थी। वही लिंग टियान काफी ज्यादा नॉर्मली उस पिल को एक बोतल में भरते हुए कहता है कि चलो चलकर इसे फादर को खिलाते हैं। इस एंटीडोट की हेल्प से उनकी बॉडी में वो जो हार्ट ईटिंग पॉइजन है वो पूरी तरह से रिमूव हो जाएगा। तभी बाहर जो एल्डर मौजूद थी, वो अंदर तो एंटर हो नहीं पा रही थी, तो वो बाहर से ही जोर जोर से गुस्से में चिल्लाने लगती है कि लिंग टियान बाहर निकल, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लिंग फैमिली के सामान को, ट्रेजर्स को इस तरीके से यूज करने की। उन्हें चिल्लाता देखकर अल्केमिस्ट काफी ज्यादा डरते हुए कहते हैं कि ये तो थर्ड एल्डर मास्टर है। वो तो इनसे कह रहे थे कि जल्दी से यहाँ से निकलो, तुम लोग बड़ी मुसीबत में फंस गए हो, वो तुम्हें जान से मार देगी अगर उन्हें पता लगा कि तुमने यहाँ पर जबरदस्ती पिल रिफाइन किया है। पर लिंग टियान कहाँ रुकने वाला था, वो स्किप करते हुए आगे बढ़ते हुए कहता है कि बाकी की चीजें आप मुझ पर छोड़ दीजिए। अपने भाई और एल्केमी मास्टर के रोकने पर भी वो नहीं रुकता, बल्कि तेजी से स्किप करता हुआ पहुंच जाता है एल्डर के सामने, जो कि लिंग टियान पर भड़कते हुए कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लिंग फैमिली के रूल्स को ब्रेक करने की, तुम्हें पता भी है कि तुमने कितना बड़ा जुर्म किया है जिसकी सजा अब मौत है, तुम्हें माफी नहीं दी जाएगी, इसलिए अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो चुपचाप वो पिल हमारे हवाले कर दो, और इस अरे का मेथड भी। पर लिंग टियान का कहना था कि मेरी लाइफ आप लोगों को बिलोंग नहीं करती, पर लगता है ये बुढ़िया कुछ ज्यादा ही घमंड में कूद रही है। वो कहती है कि इस लिंग फैमिली में जो कुछ भी बिलोंग करता है वो सब कुछ अब से हमारा है, तो अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी और तुम मरना चाहते हो तो फिर तुम्हें मौत ही मिलेगी। पर इनके बिहेवियर को देखने के बाद हमारा लिंग टियान समझ जाता है कि उसके फॉस्टर फादर को असल में पॉइजन देने का काम और किसी ने नहीं बल्कि इन्हीं ने किया है। वो ये बात इनके मुंह पे बोल भी देता है कि तुम ही हो ना जिसने मेरे फॉस्टर फादर को पॉइजन देने की गुस्ताखी की है। और ये बोलते हुए वो काफी स्वैग के साथ अपना स्वॉर्ड बाहर निकाल लेता है, और ये बुढ़िया बेशर्मों की तरह कहती है कि अगर दिया भी है तो क्या कर लोगे, तुम जैसा बच्चा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वहीं दूसरी तरफ लिंग टियान कहता है कि मैं तुम्हें मौत दे सकता हूँ, और ये बोलने के बाद वो आगे बढ़ते हुए एक जबरदस्त स्लैश लगाकर उस बुढ़िया को हिट कर देता है। पर वो बुढ़िया अपने स्पिरिचुअल विल रियाल्म को शो करते हुए कहती है कि आज तुम्हें पता लग जाएगा कि 3 रियाल्म को कंप्लीट करने के बाद आप कितने ज्यादा पावरफुल बन जाते हैं, और इन 3 रियाल्म का गैप कितना बड़ा होता है। उन्होंने अपनी कल्टीवेशन शो करते हुए एक अटैक हमारे लिंग टियान की तरफ थ्रो कर दिया था, जिससे हिट होते ही वहां पर जबरदस्त ब्लास्ट हो जाता है। चारों तरफ धुआं फैल गया था। उस बुढ़िया को लगता है कि लिंग टियान का खेल खत्म हो गया, पर वो तो सही सलामत उनके सामने खड़ा था, जिसे देखकर
उसके पांव तले से जमीन खिसक जाती है। वो तो चौंकते हुए कह रही थी कि कैसे हो सकता है ये, तुम बिल्कुल सही सलामत कैसे हो। वहीं लिंग टियान भी अपने स्पिरिचुअल व्हील्स को बाहर निकाल कर दिखाते हुए कहता है कि आपने मुझे शो कर दिया कि रियाल्म्स के बीच में कितना डिफरेंस है। अब मैं आपको शो करता हूँ कि आपके पास हेवन लेवल का वेपन हो तो उसमें कितना बड़ा डिफरेंस है और मैं क्या क्या कर सकता हूँ। ये बोलने के बाद वो जबरदस्त थंडर रिलीज करते हुए उस स्वॉर्ड का यूज करने लगता है जो कि उसे स्टार टावर के एल्डर ने दी थी। उस हेवन लेवल के जायंट वेपन को देखने के बाद वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान थे। वो अल्केमिस्ट कहता है कि आखिर ये किस लेवल का वेपन यूज कर रहा है। वही वो बुढ़िया सोच रही थी कि मैं भी इसे यूज नहीं कर सकती, तो इस लड़के का रियाल्म तो मुझसे कम है, फिर ये इतना पावरफुल कैसे कर रहा है अटैक। पर उसके कुछ भी सोचने समझने से पहले ही ये जायंट स्पिरिचुअल स्वॉर्ड सीधा आकर उससे टकरा जाती है, जिससे वहां पर जबरदस्त एक्सप्लोजन होता है और देखते ही देखते वो बुढ़िया पूरी तरह से धुआं बन के उड़ जाती है। वहीं लिंग युन, जिसे अब तक उसका भाई सिर्फ जीनियस लगता था, वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि ये तो अल्ट्रा प्रो मैक्स जीनियस है, क्योंकि उसने उसके सेट के एल्डर्स को उड़ा दिया, वो भी सिर्फ एक हेवन लेवल के वेपन का यूज करके। दूसरी तरफ हमारा लिंग टियान वहां से रवाना हो चुका था और इधर इन सारी चीजों से बेखबर लिंग फैमिली वहां मीटिंग हॉल में बैठकर आपस में इस बारे में बात करने लगते हैं कि जैसे ही लिंग टियान के फादर मारे जाएंगे तो कौन कौन सा ट्रेजर किस किस को मिलेगा। लिंग फैंग की मॉम तो कहती है कि मुझे वो गोल्ड माइन चाहिए क्योंकि मुझे वहाँ के माइंस बहुत ज्यादा प्रीशियस लगते हैं। वही लिंग फैंग के फादर का कहना था कि उनके मरने के बाद पूरी की पूरी लिंग की प्रॉपर्टी हमारी होगी और तुम सिर्फ एक माइन की बात कर रही हो, बड़ा सोचो, इतना छोटा सोचने की जरूरत नहीं है। वही इन सब से हमारे लिंग फैंग को उबासी आ रही थी क्योंकि उसे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वही वो काफी केयरलेसली अपनी मॉम से कहता है कि मॉम मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ, और वो बिना इंटरेस्ट लिए वहाँ से चला जाता है। और ये देखकर उसके फादर अपने बेटे को नालायक होने का ताना मारते हुए अपनी वाइफ से कहते हैं कि ये आज जो इतना बिगड़ा है वो तुम्हारी वजह से बिगड़ा है, तुम्हें पता है आगे चल के लिंग फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसे ही संभालनी है, अगर ये अभी से इन सारी चीजों के बारे में नहीं जानेगा तो कब जानेगा। पर इससे पहले कि उनकी वाइफ बदले में कुछ कह पाती तभी उनका बेटा उड़ते उड़ते उनकी जमीन पर आकर गिरता है। अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर तो लिंग फैंग का फादर चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर किस गुस्ताख ने ये गुस्ताखी की है, मेरे सामने आओ, किसकी इतनी जरूरत होगी जो उसने मेरे बेटे पर उंगली उठाने की कोशिश की। पर तभी लिंग टियान उनके सामने आते हुए कहता है कि मैं 2 साल क्या बाहर रहा, इस लिंग फैमिली के कुत्ते भी मुझे भूल गए। बेसिकली वो डॉग यहाँ पर लिंग यांग को कह रहा था। उसके मुंह से इतनी बड़ी बेइज्जती सुनकर तो उसका खून खौल जाता है और लिंग टियान भी यहाँ उनका खून ही खौलाने आया था। लिंग टियान के मुंह से डॉग वर्ड सुनकर वहाँ पर मौजूद ग्रेट एल्डर चिल्लाते हुए कहते हैं कि बदतमीज लड़के, तुमने आखिर डॉग किसको बोला। लिंग टियान बड़ा उनसे डरने वाला था, वो तो कहता है कि जो सबसे ज्यादा चिल्ला रहा है, जैसे कि आप। अब ये सुनकर तो बेचारे ग्रेट एल्डर की बोलती बंद हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ अपने बेटे को घायल देखने के बाद, अब ये सब देखने के बाद लिंग फैंग की मॉम अपने बेटे को घायल और तड़पता हुआ देखकर कहती है कि क्या तुम्हें अपने बेटे की हालत नहीं दिख रही, इस लड़के ने तुम्हारे बेटे की क्या हालत कर दी और तुम अब भी इससे बात कर रहे हो, तुम्हें तो अभी के अभी इसे जान से मार देना चाहिए। अब अपनी वाइफ की बात सुनकर वो आगे आते हुए कहता है कि लिंग टियान, तुम हमारी लिंग फैमिली के अडॉप्टेड चाइल्ड हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए चीजें उतनी मुश्किल नहीं बनाना चाहता, लेकिन तुमने जो मेरे बेटे के साथ किया ये मेरी इंसल्ट करने जैसा है। लिंग फैमिली का हेड होने के नाते मुझे तुम्हारे इस बिहेवियर के लिए तुम्हारे साथ सख्त होना ही पड़ेगा। ये बोलने के बाद वो अपनी कल्टीवेशन शो करना शुरू कर देते हैं, जहाँ हमें पता लगता है कि वो स्पिरिचुअल रियल्म के 8 लेवल पर है, वहीं दूसरी तरफ वो सुप्रीम एल्डर 10th लेवल पर थे, यानी कि हमारे लिंग टियान से काफी ज्यादा पावरफुल। लेकिन वो फिर भी उन्हें देखकर डरता नहीं है, बल्कि वो भी अपनी स्पिरिचुअल पावर शो करते हुए कहता है कि फिर तो हमें ज्यादा बकवास करने की जरूरत ही नहीं है, चुपचाप लड़ लेते हैं। अब उसका ये एरोगेंस देखने के बाद तो एल्डर्स का खून खौल जाता है और वो अपने अपने ओपन पाम से स्पिरिचुअल अटैक थ्रो कर देते हैं। दोनों ही एल्डर्स ने मिलकर लिंग टियान पर अटैक किया था, लेकिन वो इसे ब्लॉक करने के लिए अपने स्पिरिचुअल पाम का यूज करता है, लेकिन उसका स्पिरिचुअल पाम इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो दोनों के ही अटैक्स को ब्लॉक कर चुका था, जिससे वहां पर काफी तेज एनर्जी रिलीज होने लगती है। उसका प्रेशर इतना ज्यादा एक्सट्रीम था कि दोनों एल्डर्स के लिए भी खड़ा होना मुश्किल होता जा रहा था। देखते ही देखते लिंग टियान का अटैक उन दोनों के अटैक को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर तो वो दोनों ही हैरान थे, उन दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये स्पिरिचुअल रियल्म की 3rd लेवल पर होने के बावजूद भी एक साथ हम दोनों के अटैक्स को कैसे ब्लॉक कर सकता है। क्या स्वॉर्ड गॉड सेट के डिसाइपल सच में इतने पावरफुल होते हैं? इनसे निपटना तो सच में मुश्किल है। अगर इसने लड़ने का डिसाइड कर लिया है तो फिर मुझे डर है कि मैं इसे जान से नहीं मार पाऊंगा, लेकिन
लेकिन हाँ, मैं एक चीज है जो कर सकता हूँ, इस लड़ाई को खींच सकता हूँ जिससे लियो फैमिली यहाँ आ जाए और अपना काम खुद संभाल ले, क्योंकि मेरे लिए अकेले इस लड़के को हराना बहुत मुश्किल है। वो इस बारे में प्लान बना ही रहा था। वहीं दूसरी तरफ से उसकी वाइफ गुस्से में हमारे लिंक्डइन पर चढ़ते हुए कहती है कि तुमने मेरे बेटे को घायल कर दिया, इस वजह से फिलहाल के लिए तो मैं इस स्पिरिचुअल पैलेस को छोड़कर बाहर नहीं जा सकती, लेकिन जैसे ही तुम मारे जाओगे वैसे ही मैं तुम्हारे स्टेप फादर और तुम्हारे उस यूजलेस भाई को भी जान से मार दूंगी। तुम्हारी इस पूरी बेकार फैमिली का नामो निशान मिट जाएगा। लिंग यांग अपने वाइफ को चुप कराने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि वो भी जानता था कि ये जरूरत से ज्यादा बोल गई है, लेकिन उससे पहले ही लिंग यान एक छोटे से स्पिरिचुअल बॉल को थ्रो करते हुए उससे जान से मार देता है। ये बिल्कुल बुलेट की तरह उसकी खोपड़ी के आर पार हो चुकी थी। अपनी मॉम की ये हालत देखने के बाद तो लिंग फेंग जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोना शुरू कर देता है। वहीं लिंग यान भी अब गुस्से से पागल हो जाता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि लिंग यान इतना बड़ा कदम उठाएगा, उसकी वाइफ को जान से मार देगा। वो कहता है कि अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाला, और फिर वो अपने स्टोरेज स्पेस से अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालते हैं, जिसे ग्रैब करते ही वो लिंग यान की तरफ थ्रो कर चुके थे। हमें थोड़ी देर के बाद वहाँ मैंशन में जबरदस्त ब्लास्ट की आवाज सुनाई देती है। लिंग यांग को दौड़ाते दौड़ाते अपने पीछे मैंशन से बाहर ले आया था और अब वो दोनों यहाँ पर फाइट करने वाले थे। लिंग यांग अपने स्वॉर्ड के प्रेशर से लिंग यान को दबाने की कोशिश कर रहा था, पर उसकी पावर भी बहुत ज्यादा थी, वो उसे सप्रेस नहीं कर पाता। अब तक धीरे धीरे वहाँ पर बाकी सारे एल्डर्स भी आ जाते हैं, जिसे देखकर लिंग यांग समझ गया था कि वो लोग में भी लिंग यान की हेल्प करने के लिए इस फाइट में इंटरफेयर करे, तो वो उन्हें सिंपली ब्लॉक करने के लिए वहाँ पर एक काफी पावरफुल अरे क्रिएट कर देता है। इस अरे को देखकर तो वहाँ मौजूद बाकी सारे एल्डर्स हैरान होते हुए कहते हैं कि ये तो कन्फाइनमेंट अरे है। वो सारे एल्डर्स मिलकर अपनी अपनी पावर का यूज करके उस अरे को तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर वो इस अरे को नहीं तोड़ पाए तो फिर लिंग यांग हमारे लिंग यान को जान से मार देगा। वहीं ये देखने के बाद सुप्रीम एल्डर कहते हैं कि तुम्हें क्या लगा इस अरे को तोड़ना बच्चों का खेल है? हमने इस अरे को खरीदा था काफी सारे पैसों में किंग जाओ सिटी से। तुम लोगों की मेहनत बेकार है, क्योंकि ट्रू युआन realm से नीचे का बंदा इसे खरोच भी नहीं दे सकता। वही लिंग फेंग अपने फादर को खामोश खड़ा देखकर कहता है कि पिताजी इसे जान से मार दीजिए, हमारी मॉम की मौत का बदला भी लेना है। लिंग यांग आगे बढ़ने लगता है, वहीं बाकी सारे भाई उसके उसे रोकने लगते हैं कि ऐसा मत करना। लिंग यांग तो लिंग टियान को धमकाते हुए कहता है कि लिंग टियान आज तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचाने वाला, तुम यहीं मरने वाले हो। लिंग टियान भी लाइक अच्छा ऐसी बात है, और फिर वो जरा सा प्रेशर रिलीज करता है और उनका ये महंगा सा अरे किसी कांच के बॉल की तरह चटकना शुरू हो चुका था। उस पर बड़े बड़े क्रैक्स पड़ने लग गए थे, और ये देखकर तो बाकी सारे एल्डर्स हैरान रह जाते हैं। लिंग यांग तो पैनिक करने लगा था। वो कहता है कि ये इम्पॉसिबल है कि तुम इतने स्ट्रांग हो जाओ, तुम्हारी स्पिरिचुअल रियल realm बस 3rd लेवल की है, आखिर तुम इतने पावरफुल फॉर्मेशन को कैसे ब्रेक कर सकते हो? वहीं दूसरी तरफ हमें उस एल्केमिस्ट को दिखाते हैं जो कि बता रहे थे कि जरूरी नहीं कि आपकी कल्टीवेशन पर ही आपकी पावर रिलाई करती हो, और मुझे नहीं लगता कि यंग मास्टर टियान अपनी कल्टीवेशन पर रिलाई भी कर रहे थे। वो दाव से फाइट करने के लिए काफी ज्यादा एक्सपीरियंस गैदर कर चुके हैं। यहाँ दूसरी तरफ लिंग टियान को दिखाते हैं जो कहता है कि चलो इस बात को थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं कि तुम्हारे पास इतनी एबिलिटी है कि तुम मुझे मार सको या नहीं। पहले मुझे ये बताओ कि मेरे एक फिंगर के टच से ये फॉर्मेशन जो कि डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और वो सच में चुटकी बजाकर उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगा तुम इससे मुझे ट्रैप कर सकते हो? लिंग यांग का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। वो बिना सोचे समझे लिंग टियान पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, और ये देखकर लिंग टियान के फादर अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालकर एक जबरदस्त अटैक थ्रो करते हुए कहते हैं कि मेरे रहते हुए तुमने ऐसा सोचा भी कैसे कि तुम मेरे बेटे को चोट पहुंचा सकते हो? उनका ये स्लैश इतना ज्यादा जबरदस्त था कि एक ही हिट से लिंग यांग की हालत खराब हो जाती है और वो तो चारों खाने चित हो जाता है। लिंग टियान के पिल को खाने की वजह से उसके फादर की बॉडी से सारा पॉइजन बाहर निकल गया था। इस वजह से अब वो पूरी तरह से अपनी कल्टीवेशन और पावर को यूज कर पा रहे थे। यहाँ लिंग फेंग अपने फादर को संभालता है, और जब इस बारे में उसे पता लगता है तो वो हैरान था। वो कहता है कि आखिर तुम्हारी बॉडी से सारा पॉइजन गया कहाँ? लिंग टियान के फादर लिंग हाई को पता था कि उन्हें पॉइजन देने का काम उनके भाई का है, तो वो कहते हैं कि तुम काफी ज्यादा आगे निकल चुके हो, अब तुम्हारे पास और आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है, तो बेहतर है कि तुम अपनी गलती मान लो और ये सारी चीजें यहीं खत्म कर दो। पर लिंग यांग अपने भाई से इतनी ज्यादा नफरत करता था कि वो आगे आते हुए कहता है कि तुम जानते हो मुझे किस चीज से सबसे ज्यादा नफरत है? तुम्हारे इस दोगले चेहरे से। तुम जानते हो कि मैं तुम्हें जान से मारना चाहता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी तुम इतने ज्यादा महान बनने की कोशिश करते हो कि तुम्हें देखकर मुझे गुस्सा आने लगता है। तुम क्लियरली मेरे कॉम्पिटिटर हो, और तुमने भी मुझे हमेशा यही समझा है, तो दूसरों के सामने एक्टिंग करना बंद करो कि तुम काफी ज्यादा नोबल
पावरफुल हो और तुम्हें दूसरों से कोई जेलसी नहीं होती। तुम्हें कोई परवाह नहीं है कि वो तुमसे आगे निकले या पीछे रहे। अपने भाई की सोच पर तो लिंग हाई को बहुत ज्यादा हैरानी हो रही थी। वो उसे और ज्यादा सुनना चाहते थे, इसलिए वो उसे टोकते नहीं। और वहीं दूसरी तरफ लिंग यांग अपनी भड़ास निकालते हुए कहता है कि हमेशा से मैं तुमसे बेहतर बनने की कोशिश करता रहा, लेकिन उस ओल्ड मैन ने तुम्हें फैमिली हेड की पोजीशन दे दी। आखिर क्यों? ये बोलने के बाद वो गुस्से में अपनी एनर्जी रिलीज करता है। अपने भाई की इतनी बुरी हालत देखकर लिंग हाई को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। वो उसे शांत करने के लिए उसका नाम पुकारने लगते हैं, पर लिंग यांग का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं लेता। वो तो कहता है कि तुम जानते हो मुझे सबसे ज्यादा क्या पसंद नहीं? लिंग फैमिली के सेकंड ब्रदर होने की पोजीशन। मैं कभी भी ये पोजीशन नहीं चाहता था। मुझे तो फैमिली हेड बनना है, और जो कोई भी अब मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे जान से मार दूंगा। ये बोलकर वो एक टोकन को हवा में थ्रो कर देता है। इससे पहले कि वो टोकन हवा में जाकर क्रैश हो पाता, लिंग यान उसे अपने पास खींच लेता है। और अब उन सभी को पता लग चुका था कि लिंग यांग यहाँ पर लियू फैमिली को मैसेज भेजने की कोशिश कर रहा है। उससे सवाल पूछने पर वो कहता है कि अब मैं तुमसे क्या झूठ बोलूं, तुम्हें सच बता ही देता हूँ। तुम लोगों को मारने के लिए मैंने लियू फैमिली के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। मैंने बता दिया कि उनकी लाडली यहाँ पर तुम्हारे पास कैद है, और अब वो कभी भी किसी भी वक्त आकर तुम्हारे बेटे समेत तुम सभी को जान से मार देंगे। अब तुम लोग ज्यादा देर के मेहमान नहीं हो, तुम लोगों का खेल खत्म होने ही वाला है। मैंने उन्हें आधे घंटे का वक्त दिया था, अब तक तो वो यहाँ पर पहुंच ही चुके होंगे। जैसे ही मैं ये टोकन क्रश करूंगा वो यहाँ पर आ जाएंगे। ये बोलने के बाद वो पागलों की तरह हंसना शुरू कर चुका था, और इस टाइम पे तो वो बहुत ज्यादा क्रीपी लग रहा है। वहीं ये जानने के बाद कि लिंग टियान और उसकी फैमिली को मारने के लिए यहाँ पर लियू फैमिली का एल्डर आया हुआ है, लिंग टियान बिना देर किए उस टोकन को खुद ही अपने हाथों से क्रश कर देता है, ये कहते हुए कि देखते हैं आखिर वो कैसे मारते हैं मुझे। लिंग हाई तो परेशान हो जाता है लिंग टियान के लिए। वहीं दूसरी तरफ लिंग टियान का ये एरोगेंस देखने के बाद लिंग यांग भी लाइक दिखा ले, कितनी देर दिखाएगा? तुझे पता नहीं अब तेरा ये घमंड तुझे कहाँ तक लेके जाने वाला है। तूने किन लोगों से पंगा लिया, तू तो गया। ये बोलने के बाद वो जोर जोर से हंसना शुरू कर चुका था। वहीं हम देखते हैं कि लिंग टियान के टोकन को ब्रेक करने के बाद वहाँ पर एक जबरदस्त एनर्जी रिलीज होती है, जो कि सीधा हवा में ऊपर चली जाती है, और धीरे धीरे वहाँ का मौसम बदलने लगता है, क्योंकि शायद जिस एल्डर को बुलाने के लिए टोकन क्रश किया गया था वो यहाँ पर पहुंच चुका है। लिंग फैमिली का एल्केमिस्ट बताता है कि जो एल्डर यहाँ पर आने वाले हैं उनका नाम डूरियान है, और वो स्पिरिचुअल सी रियल्म के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है। वो बताते हैं कि अगर उसने एक बार किसी को मारने का सोच लिया तो फिर कोई भी उसे नहीं रोक सकता। उन्हें लग रहा था कि वो लिंग टियान को सच में मार देगा, और ये देखने के बाद उसके फादर उन लोगों को यहाँ से जाने का कहते हैं। वो कहते हैं कि जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, इस मैटर को मैं संभाल लूंगा। अब तक डूरियान वहाँ पर आ चुका था, उसने हमारे लिंग हाई की बातें सुन ली थी। वो कहता है कि यहाँ से दूर भेज रहे हो उन्हें, तुम्हें क्या लगता है ये लोग मुझसे बचकर कहाँ तक जा पाएंगे? और फिर वो लिंग यांग से कहते हैं कि लिंग यांग, मुझे लगा नहीं था कि तुम स्पिरिचुअल रियल्म के एक छोटे से बच्चे के साथ फाइट करोगे। तुम तो सच में बहुत ज्यादा एंशियस हो। डूरियान एक तरीके से लिंग यांग की बेइज्जती कर रहा था। वो तो उसे चुप कराते हुए कहता है कि अपनी बकवास बंद करो और जल्दी से इन्हें जान से मार दो। अगर तुमने इन्हें मार दिया और मैं लिंग फैमिली का एंसेस्टर बन गया तो फिर तुम्हें वो गोल्ड माइन दे दूंगा, जो कि लिंग फैमिली में सबसे ज्यादा फेमस है। लिंग फैमिली के लिए गोल्ड माइन बहुत ज्यादा मायने रखती थी, इसलिए जैसे ही वो उसके मुंह से ये सुनते हैं तो बाकी सारे एल्डर्स नाराज हो जाते हैं, ये कहते हुए कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लिंग फैमिली को इस तरीके से बिट्रे करने की, और तुम उनकी इतनी जरूरी चीज दुश्मनों को हैंड ओवर कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि ये करने के बाद तुम लिंग फैमिली के एंसेस्टर बनने के लायक रहोगे? पर लिंग यांग का कहना था कि आज के बाद मुझे रोकने वाला कोई नहीं होगा, इसलिए लिंग फैमिली मेरे अंडर होगी, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तुम तो अपनी जान की खैर मनाओ। लिंग यांग को इस तरीके से अपनी फैमिली से बात करता देखकर ड्यूरेन को काफी ज्यादा मजा आ जाता है। वो कहता है कि तुम्हारे अंदर तो बहुत सारा गट है, चलो तुम्हारी मदद कर दी जाए तुम्हारे इस ब्यूटीफुल विश को फुलफिल करने में। ये बोलने के बाद वो अपने ड्यूल नाइफ को बाहर निकालता है और उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, जिसे लिंग हाई ब्लॉक करने गया था। 2-4 अटैक्स में ही लिंग हाई को समझ आ जाता है कि वो ड्यूरेन का कोई मैच नहीं है, पर फिर भी अपने बेटों की जान बचाने के लिए वो उससे फाइट कंटिन्यू कर रहा था कि तभी बीच में हमारा लिंग टियान एंटर हो जाता है। वो उनके बीच में आकर हवा में जंप करते हुए मल्टीपल स्वॉर्ड एनर्जी रिलीज करके एक जॉइंट स्पिरिचुअल स्वॉर्ड क्रिएट करके उससे अटैक करता है ड्यूरेन पर। इस अटैक का प्रेशर काफी ज्यादा जबरदस्त था और अटैक भी बहुत ज्यादा पावरफुल था, लेकिन इससे ड्यूरेन को कुछ होता नहीं है। और वहीं लिंग टियान के फादर काफी ज्यादा परेशान होते हुए कहते हैं कि बेटे तुम आखिर इस फाइट में क्यों कूदे, तुम्हारा और उसका कोई मुकाबला नहीं। वहीं लिंग टियान के अटैक को संभालने के बाद ड्यूरेन उस पर मल्टीपल स्वॉर्ड नाइफ से अटैक करना शुरू कर देता है, पर हमारा हीरो एस्केपिंग मेथड का यूज करके उसके पास पहुंच गया था, और ये देखकर ड्यूरेन उससे इम्प्रेस हो जाता है कि वाह
तुम्हारे स्वॉर्ड गार्ड सेक्ट ने तो तुम्हें काफी अच्छी बॉडी टेक्निक सिखाई है। पर वो फिर भी कॉन्फिडेंट था। वो कहता है कि हमारे बीच का स्पिरिचुअल व्हील गैप नॉर्मल नहीं है बच्चे, हमारे बीच में लेवल के साथ साथ रियल्म का भी डिफरेंस है। तो तुम्हारा ये हाई लेवल का बॉडी टेक्निक भी मेरे आगे ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता। ये बोलने के बाद वो लिंग हाई को अपनी कल्टीवेशन शो करने लगता है और ये भी दिखा देता है कि वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को सोल पावर में कन्वर्ट करके ईगल की फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। और वो इसी थंडर ईगल का यूज करके उस पर अटैक थ्रो कर चुका था, जिसे देखकर लिंग यांग इम्प्रेस हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि अब ये हार जाएगा। पर लिंग यान बड़ा इससे डरने वाला था। वो फिर से इस अटैक को डॉज कर लेता है, वो भी काफी ज्यादा इजिली। ड्यूरेन भी हैरान था कि उसने उसके इस अटैक को डॉज कर लिया और फिर लिंग त्यान पहुंच जाता है सीधा हवा में, जहां वो अपनी ड्रैगन स्पिरिचुअल सोल को समन कर चुका था, जिसे देखकर वो सभी हैरान थे कि ये इतने कम कल्टीवेशन के साथ भी स्पिरिचुअल ड्रैगन को समन कर सकता है। वही लिंग त्यान भी लाइक चलो देखते हैं इस ड्रैगन स्पिरिचुअल सोल की हेल्प से मैं तुम्हारे सोल को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ या नहीं। अब वो दोनों ही अपने अपने स्पिरिचुअल सोल बीस्ट को एक दूसरे की तरफ थ्रो कर देते हैं अटैक करने के लिए। जहां आगे बढ़ते हुए लिंग त्यान का ड्रैगन तो बड़े आराम से ड्यूरेन के उस थंडर स्पिरिचुअल ईगल को डिस्ट्रॉय करते हुए उसकी बॉडी के आर पार कर देता है अपने स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को, जिससे उसकी बॉडी में मल्टीपल कट्स लगते हैं और वहीं से एनर्जी रिलीज होती है और देखते ही देखते वो किसी भरे हुए गुब्बारे की तरफ फटकर बिखर जाता है। ये करने के बाद वो फिर से अपने ड्रैगन को अपनी बॉडी में एंटर करते हुए कहता है कि आज के बाद से लिंग फैमिली फर्स्ट फैमिली होगी बेफिंग टाउन की। उसने सबसे पावरफुल पर्सन को हराकर सबसे पावरफुल पर्सन का टैग जो हासिल कर लिया। लियो फैमिली और यांग फैमिली को ना चाहते हुए भी अपनी सारी संपत्ति लिंग त्यान के हवाले करके अपने दोनों चिरागों को वापस ले जाना पड़ता है। लियो रे और यांग डोंग अपनी फैमिली की सारी पूंजी लिंग के हवाले करने के बाद जब वहाँ से वापस जा रहे थे तो बेचारे किसी से नजरें भी नहीं मिला पाते, इतने एम्बेरस हो चुके थे। वहीं उन्हें इस तरीके से मुंह छुपाकर वहाँ से जाता देखकर आसपास के लोग उनके बारे में बातें बनाने लगते हैं कि लियू फैमिली और यांग फैमिली यहाँ पे सबसे ज्यादा पावरफुल फैमिलीज में से एक थी। उनकी वजह से तो यहाँ पर मार्केट में ट्रेडिंग चल रही थी, लेकिन अब देखो उनकी सारे बिजनेसेस लिंग फैमिली के हो चुके हैं, बेचारे कहीं के नहीं रहे। मैंने तो सुना है कि लियू फैमिली की सबसे पावरफुल मुखिया लियू ड्यूरेन को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि वही लिंग फैमिली का जीनियस लिंग टियान है। इसी वजह से तो दोनों फैमिलीज ने बिना किसी रेजिस्टेंस के आत्मसमर्पण कर दिया, चुपचाप लिंग टियान की बात मान ली, वरना तो उन्हें डर था कि कहीं लिंग टियान उन्हें भी जान से न मार दे। अब तो पूरे टाउन को पता लग चुका था कि लिंग फैमिली में असली ड्रैगन पैदा हुआ है और आज से उनका लॉर्ड लिंग टियान है। मार्केट में खड़े खड़े ये सारी बातें फोर्थ एल्डर भी सुन रहे थे, जो कि स्पिरिचुअल रियल्म के 7th स्टेज पर है। जब वो लिंग फैमिली के मेंशन पहुंचते हैं, वहां पर ओल्ड एल्केमिस्ट और लिंग यून तो इतना सारा खजाना देखकर उसके बारे में आपस में बात कर रहे थे कि ये देखिए ये वो स्पिरिचुअल मोती है जिसके बारे में मैंने सिर्फ सुना था, और एक माय फेंग स्वॉर्ड जिसे कि आप लोहे को भी मिट्टी की तरह काट सकते हैं। वो दोनों वो खजाना देखकर आपस में इसी बारे में बात कर रहे थे कि देखो हमें तो पता भी नहीं था कि हमें इतना सारा खजाना देखने को मिलेगा। तभी वहां पर फोर्थ एल्डर भी आते हैं, जो ओल्ड एल्केमिस्ट से सवाल करते हुए कहते हैं कि मैं तो मार्केट में सिर्फ सुनता आ रहा था कि लियो फैमिली और यांग फैमिली ने अपना सारा खजाना हमें दे दिया, क्या ये बात सच में सच है? ओल्ड एल्केमिस्ट उनके हाथ में एक बड़ा सा सोने का टुकड़ा रखते हुए कहते हैं कि हाँ ये बात बिल्कुल इस सोने की तरह सच है। फोर्थ एल्डर को तो यकीन नहीं हो रहा था कि अब उनकी लिंग फैमिली फिर से फॉर्म में आ जाएगी। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनकी लिंग फैमिली, जिसे कल को कोई पूछता भी नहीं था, अब वो पूरे बेफिंग टाउन में नंबर 1 फैमिली के नाम से जानी जाएगी। लिंग हाई अपने बेटे के साथ अभ्यास कर रहा था। वो उसे समझाते हुए कहता है कि लिन फैमिली वापस से पटरी पर आ चुकी है, तो तुम्हें अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़नी चाहिए, वापस से स्वॉर्ड गॉड सेक्ट लौट जाना चाहिए। यहाँ आगे जो भी होगा वो तुम्हारे फादर और तुम्हारा भाई संभाल लेंगे। पर लिंग टियान अभी भी प्रैक्टिस करते हुए काफी परेशान लग रहा था। वो अपने फादर से एक सवाल पूछना चाहता था, पर जिसके बारे में उसके फादर को पहले से ही पता था। वो कहते हैं कि क्या तुम मुझे ब्लैक आयरन वेन के बारे में पूछ रहे हो? उसके हामी भरने पर उसके फादर कहते हैं कि चलो वक्त आ गया कि तुम्हें इस बारे में अच्छे से बताया जाए। वहीं दूसरी तरफ हम कुछ लोगों को तेजी से लिंग फैमिली की तरफ आगे बढ़ते हुए देखते हैं। ये और कोई नहीं बल्कि लियो फैमिली का यंग मास्टर था, जिसे उसके गार्ड्स रोकते हुए कहते हैं कि यंग मास्टर आपको पर्सनली लिंग फैमिली में नहीं जाना चाहिए, वो तो बस एक छोटी सी फैमिली है, आपका वहाँ जाना आपकी रेपुटेशन के लिए अच्छा नहीं है। पर वो बंदा जिसका नाम लियो चैन था वो स्पिरिचुअल सी रियल्म के 3rd लेवल पर है। वो कहता है कि मेरा टारगेट लिंग फैमिली का वो ब्लैक आयरन वेन है और मैं उसे अपनी आंखों से खुद देखना चाहता हूँ।
अगर उस जगह को एक्सप्लोर करते हुए मुझे उस क्लैन को डिस्ट्रॉय करना पड़ा तो फिर मैं ना चाहते हुए भी करना पड़ेगा। ब्लैक आयरन वैन के बारे में तो उस डिसाइपल को भी कुछ नहीं पता था, वो भी उस बारे में सवाल करता है कि आखिर क्यों, वहाँ ऐसा क्या है। इधर दूसरी तरफ हमें लिंग टियान के फादर को दिखाते हैं जो उसे लेकर ब्लैक आयरन ओरे वैन चले जाते हैं। वो बताते हैं कि ये वेन बाकी सारे वेन जितना ही खास है, यहाँ पर भी उतनी ही स्पिरिचुअल मटेरियल है जो बाकी के वेन्स में मिलेंगे, पर यहाँ पर एक खास चीज छुपी हुई है जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता। यहाँ लिंगहाई बताता है कि 18 सालों पहले तुम्हारे फादर ने जब तुम्हें मुझे सौंपा था तब तुम्हारे साथ साथ यहाँ पर एक वनरेबल का कंकाल भी मौजूद था जो तुम्हारे फादर तुम्हारे साथ यहाँ छोड़ गए थे। ये सारी बातें सुनते हुए लिंग टियान को एहसास हो चुका था कि ये चीजें पिछली लाइफ में नहीं घटी थी। उसके रिबर्थ लेने के बाद से काफी सारी चीजें नई हो रही हैं जिसके बारे में उसे अभी पता लग रहा है और ये बहुत अजीब है। अगर ऐसी ही चीजें बदलती रही तो वो प्रेडिक्ट कैसे करेगा। उसे अपनी पिछली लाइफ में इस वनरेबल स्केलेटन के बारे में कुछ भी नहीं पता चला था। उस गुफा के और काफी अंदर पहुंचने के बाद उन्हें वो स्केलेटन भी दिख जाता है जो कि कल्टीवेशन की फॉर्म में बैठा हुआ था। उसे दिखाते हुए लिंगहाई कहता है कि ये रहे वो वनरेबल स्केलेटन। लिंग टियान उस स्पिरिचुअल मंत्र को लिखे हुए देखकर जो कि वहाँ स्टोन में लिखा हुआ था, वो कहता है कि पिछली लाइफ में मैं अपने ओरिजिन के बारे में पता करने के लिए कहां नहीं भटका था, पर अनएक्सपेक्टेडली ये सारे क्लूज तो लिंग हाउस के अंदर ही मौजूद थे। यहाँ लिंगहाई बताता है कि मैं तुम्हारे फादर से बाय चांस मिला था, लेकिन हम दोनों सगे भाई से भी बढ़कर थे, पर उसके बाद हम अलग हो गए और फिर कभी दोबारा नहीं मिल सके। यहाँ लिंग टियान पूछता है कि आखिर मेरे फादर कहाँ है, क्या आपको कोई आइडिया है, पर लिंगहाई को कुछ नहीं पता था, पर वो कहते हैं कि क्या पता इसके बारे में तुम्हें वेनरेबल वैली जाकर पता लगे। यहाँ लियो लियांग जो कि लियो डेरियन के मरने के बाद अब लियो फैमिली का हेड बन चुका है, उसे बेफेंग टाउन से निकाल दिया गया है, तो लिंग टियान डिसाइड करता है कि उसे स्केलेटन की पावर को एब्जॉर्व कर लेना चाहिए, क्योंकि ऑल्दो वो पावरफुल है, लेकिन अगर पावरफुल लोग एक साथ उस पर हमला करने की सोचेंगे तो वो लोग उससे काउंटर कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन के सामने आने से पहले, इससे पहले उसके दुश्मन उसके लिए कुछ बड़ा सोचे, उसे ही खुद को पहले से प्रिपेयर करके रखना होगा, जिसके लिए इस स्केलेटन की स्पिरिचुअल पावर उसके लिए बेस्ट होगी। तो वो उस वनरेबल स्केलेटन के सामने बैठकर उस बोन को रिफाइन करने का सोचने लगता है। जैसे ही वो अपनी कॉन्शियसली में पहुंचता है, उस बोन के साथ दोनों की स्पिरिचुअल पावर धीरे धीरे मर्ज होना शुरू हो चुकी थी। लिंग टियान ने रिफाइनमेंट की प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया था। वो स्केलेटन वेनरेबल का एक रेमिनेंट सोल है जिसके अंदर एंशिएंट टाइम की पावर सप्रेस हो रखी है। इस तरीके के स्केलेटन असल में एंशिएंट टाइम के ट्रेजर को भी गार्ड कर रहे होते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए हमारा लिंग टियान इसके पीछे इसकी पावर की वजह से पड़ा है। और ये बंदा लिंग फैमिली के एक स्केर्ड क्लैन से बिलोंग करता है। वो स्केलेटन तो अपने कॉन्शियस में वापस आते हुए कह रहा था कि लिंग, मैं तुम्हारा कितना बेसब्री से इंतजार कर रहा था, तुम सोच भी नहीं सकते मुझे इस दिन का कितना इंतजार था। यहाँ लिंग टियान को पता लग जाता है कि ये स्केलेटन और उसके फादर असल में एनिमीज हुआ करते थे। ये सुनकर तो वो वनरेबल स्केलेटन और ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि चलो ये तो और अच्छी बात है, कितने हजारों सालों तक मैं जिंदा रहा और अब मैं तुमसे तुम्हारे फादर के करने का फल लूंगा, यानी कि तुम्हारे फादर की लाइफ के बदले अब तुम पे करोगे। ये बोलकर वो उसे अपने हाथों से क्रश करने ही वाला था कि लिंग टियान अपने आसपास एक छोटा सा बैरियर क्रिएट कर लेता है। यहाँ लिंग टियान उस वनरेबल स्केलेटन से कहता है कि अगर मैं सच कहूँ तो तुम एक वनरेबल स्केलेटन हो, लेकिन फिर भी तुम्हारी पावर एंशिएंट टाइम की नहीं लग रही है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि तुम एक नॉर्मल से स्वॉर्डमैन थे जिसे मैं बड़ी ही आसानी से हरा सकता हूँ। ये बोलने के बाद वो अपनी एनर्जी रिलीज करना शुरू कर देता है और वो अपने पावरफुल डिवाइन सेंस को भी बाहर निकाल लेता है, यानी कि उसके स्पिरिचुअल जायंट फॉर्म को, जिसे देखने के बाद वह स्केलेटन डर से कांपने लगा था। वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर तुम ये डिवाइन सेंस कैसे क्रिएट कर सकते हो। उसकी तो और हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो लिंग टियान के साथ फाइट करे, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वहीं लिंग टियान अपने डिवाइन सेंस के हाथों का यूज करते हुए उसे क्रश करके कहता है कि सेंट, तुम मारे जा चुके हो, तो बेहतर होगा कि जल्द से जल्द रीबर्थ लेने की तैयारी करो, यानी कि उसकी जो सोल्स यहाँ पर कैद है वो उसे आजाद करने वाला है उसके स्केलेटन को डिस्ट्रॉय करके, जिसके बाद वो रीबर्थ ले सकेगा। वहीं बाहर से उसने एक बैरियर लगाया हुआ था और उसी के अंदर रिफाइन करा था। बाहर किसी को इन सारी चीजों के बारे में कोई खबर नहीं थी, वो तो रिलैक्स होकर देख रहे थे। यहाँ ओल्ड एल्केमिस्ट हमारे लिंग हाई से काफी ज्यादा नाराज लग रहे थे। वो कहते हैं कि आपने हमें इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया कि यहाँ पर एक वनरेबल की स्केलेटन भी मौजूद है, जिसकी वजह से हमें इतने सालों तक सफर करना पड़ा। लिंग हाई कहते हैं कि ऐसा नहीं था कि मैं आपको बताना नहीं चाहता था, लेकिन ये एक ऐसा सच है जिसके बारे में मुझे
किसी को भी बताना सही नहीं लगा क्योंकि उनकी जान खतरे में पड़ सकती थी। वो लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी एक गार्ड दौड़ते दौड़ते आकर उन्हें बताता है लियो फैमिली के कुछ लोग उनकी क्लैन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सुनने के बाद लिंग हाई लिंग युन को वहां पर रुककर अपने भाई की देखभाल करने का कहकर वहां से एल्डर्स के साथ जाने की तैयारी करने लगते हैं। लिंग युन को अपने फादर से किसी बारे में बात करनी थी पर उसके फादर कुछ भी सुना नहीं चाहते थे क्योंकि अभी इमरजेंसी आई हुई है और उन्हें उसे हैंडल करने जाना है। तभी वो छोटा लड़का जो उन्हें न्यूज देने आया था कि यहाँ खड़े खड़े वो लोग वक्त गुजार नहीं सकते क्योंकि वो जितना देर करेंगे उतना चीजें हाथ से निकल जाएंगी क्योंकि वेस्ट की तरफ से भी लोग आकर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। अब एक साथ दो फैमिलीज क्लैन में एंटर हो चुकी थी। ये सुनकर तो लिंग हाई भी परेशान हो जाता है। हमें पता लगता है कि वेस्ट की तरफ से और कोई नहीं बल्कि हेवनली वुल्फ गैंग के लोग आए हुए हैं जिनके बेटे को हमारे लिंग टियान ने रास्ते में ही निपटा दिया था। अरे वही जो लियो रे का बॉयफ्रेंड बनने का दावा कर रहा था। इन्हें अपने बेटे की मौत की खबर मिलते ही ये लोग रवाना हो चुके थे लिंग टियान को रास्ते से हटाने के लिए। उन्हें अभी तक लिंग टियान की पावर के बारे में कोई अपडेट नहीं मिली है। इसलिए जैसे ही वो लियो फैमिली के मेंबर को वहां देखता है तो वो कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, अपनी फैमिली में क्यों नहीं हो।